नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बीजेपी की ओबीसी कार्यसमिति की बैठक में अपनी पुरानी कही बात दोहराई है। केशव मौर्य ने माना कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। उन्होंने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही चुनाव जीतती है। केशव मौर्य फ्रंट फुट पर दिखाई दिए और बयान पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ठीक चल रही है। संगठन और सरकार को लेकर उनके बयान पर सवाल किए जाने के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि संगठन सदा बड़ा रहेगा। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने सोमवार को ओबीसी कार्य समिति की बैठक की। बैठक में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक मौजूद रहे। इधर यूपी में आज से विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले लखनऊ में आज सीएम योगी ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने इस बैठक में हिस्सा लिया। ये इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ समय से दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दूरी बनाते दिख रहे थे। सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये मुद्दा सबसे पहले बीजेपी की कार्य समिति में केशव मौर्य ने उठाया। कार्य समिति में केशव ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। बाद में केशव मौर्य जेपी नड्डा से मिलने के बाद बाकायदा इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा, जिसके बाद से पार्टी में अंदरूनी खींचतान सतह पर आ गई। नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कथित माइक बंद करने का मामला अभी थमा नहीं है। राज्य मंत्री मानस रंजन भुनिया ने इस मामले में सोमवार को विधानसभा में एक विशेष नोटिस पेश किया है। उनका कहना है कि जब सीएम बनर्जी राज्य की ओर से बोल रही थीं, तब उनका माइक बंद कर दिया गया। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। गौरतलब है, नीति आयोग की 27 जुलाई को दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक का विपक्षी गठबंधन से जुड़े सभी मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया था, मगर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें भाग लिया था। हालांकि बाद में वह बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर आ गई थीं और आरोप लगाया था कि उन्हें बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया। इसके अलावा जब वह बोल रही थीं, तो उनका माइक बंद कर दिया गया। विशेष नोटिस जारी करते हुए भुनिया ने कहा कि यह सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है, जो अब माइक बंद करने लग गई है। उन्होंने कहा कि सदन ने नीति आयोग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के साथ हुए व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायकों ने 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित अपमान की निंदा की। इस बीच भाजपा विधायक शंकर घोष ने नोटिस का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बैठक से बाहर आने के बाद बनर्जी ने संवाददाताओं से जो कुछ भी कहा था, उस पर विधानसभा में आधिकारिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती है। बनर्जी ने जो कुछ भी कहा वह आधिकारिक नहीं था, क्योंकि उन्होंने नीति आयोग की आधिकारिक बैठक के बाहर यह बात कही। बाद में भाजपा विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने विशेष नोटिस पर चर्चा के लिए विधानसभा के प्रश्नकाल सत्र को निलंबित कर दिया था। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का भी जिक्र किया। जब राहुल गांधी ने सदन में मौजूद न रहने वाले लोगों का नाम लिया, तो स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैं नाम नहीं ले सकता तो कोई और व्यवस्था कर दीजिए, मैं नंबर 3 और नंबर 4 बोल देता हूँ। राहुल गांधी ने कहा, 21वीं सदी में देश में नया चक्रव्यूह तैयार किया गया है। जो चक्रव्यूह में अभिमन्यु के साथ हुआ, वही आज किसानों के साथ, माता बहनों के साथ हो रहा है। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी ने अभिमन्यु को घेर कर मारा था। आज भी चक्रव्यूह में 6 लोग हैं। सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अंबानी और अडानी। राहुल ने कहा, देश में डर का माहौल है। मंत्री डरे हुए हैं, किसान डरे हुए हैं, युवा डरे हुए हैं, श्रमिक डरे हुए हैं। राहुल ने कहा, कोरोना के समय आपने छोटे बिजनेस को खत्म किया, इसकी वजह से बेरोजगारी है। यहाँ वित्त मंत्री बैठी हैं। अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? आपने इंटर्नशिप की बात की, लेकिन ये शायद एक मजाक है। आपने कहा कि ये हिंदुस्तान की 500 कंपनियों में है। पहले आपने पैर तोड़ दिए, अब आप बैंडेज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, आज युवाओं के लिए पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। जहाँ भी जाओ बेरोजगारी वहाँ है। एक तरफ पेपर लीक चक्रव्यूह और दूसरी तरफ बेरोजगारी चक्रव्यूह।
10 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। पहली बार आपने सेना के जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर स्मार्ट सिटी में चयनित है। यहाँ के लोगों को भी धीरे धीरे जागरूक किया जा रहा है, यानी कि लोगों को स्मार्ट सिटी में किन नियमों से चलना होगा, उसकी जानकारी लोगों को दी जा रही है। वहीं सहारनपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी में प्रत्येक चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक नियंत्रण सिग्नल स्मार्ट सिटी के द्वारा लगाई जा चुकी है, जिनका ट्रायल किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में लगे ट्रैफिक सिग्नलों का अब सभी लोगों को वाहन चलाते समय ध्यान रखना होगा, अन्यथा सीसीटीवी के माध्यम से आपका चालान आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाएगा। सहारनपुर वासियों को अभी तक ट्रैफिक नियमों की आदत नहीं है, इसलिए किसी भी सिग्नल पर अपने वाहन को दौड़ा देते हैं, लेकिन अब ऐसा करना भारी पड़ेगा। अगर किसी भी व्यक्ति ने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा तो 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का चालान भरना होगा, यानी कि नियम तोड़े तो जेब ढीली करनी होगी। वहीं चालान भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी या फिर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से किया जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए समाचार के साथ।